भक्ति करती हैं। एक बात बताएं, जितनी माताएं बैठी हैं सिर्फ इन्हीं को बताएंगे, जो कथा में नहीं आ रही उनको नहीं बताएंगे पांडे जी। पहले जो बुजुर्ग होते हैं घर में कहा करते थे, अपनी बहुओं को सिखाया करते थे, झाड़ू बहारू करते समय, भोजन बनाते समय भगवान का भजन करते रहो, करते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान का भजन अगर करते रहोगे, मैया बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान का भजन अगर आप करते रहेंगे घर में कभी भी अशांति नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, उलझन नहीं होगी, घर में कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं होगी, शांति में जीवन बीतेगा, सुख में जीवन बीतेगा। लेकिन विडंबना ये है कि पहले तो रसोई होती थी और अब हो गया है किचन। अब रसोई नहीं है, और पहले रसोई में भोजन बनता था, भोजन प्रसाद बनता था। क्योंकि जब भोजन बनता था तो भोजन में जब रोटी बनती थी तो सबसे पहले गाय के लिए, भगवान के लिए भोग लगता था, पक्षी के लिए निकाला जाता था। और अब रोटी बनने से पहले दो लोग खड़े रहते हैं थाली लेकर के, हमारे लिए निकाल दो तब फिर दूसरा काम करो। यह दशा है। पहले भोजन बनता था, भोजन प्रसाद होता था, और पांडे जी अब भोजन नहीं बनता, अब किचन में खाना बनता है। भोजन में और खाना में बहुत अंतर है बंधुओं माताओं। भोजन सुपाच्य होगा, भोजन जब आप करोगे तो आप में सद्बुद्धि होगी। लेकिन जब खाना खाओगे तो फिर अलग मार्ग पे चले जाओगे। इसलिए खाना नहीं, भोजन। ये घर में एक नियम बना लो। लोग कहते हैं चलो हमको खाना दे दो, बड़ी भूख लगी। कैसा खाना? खाना खाना बदोश वाला खाना है। खाना सनातनी के लिए खाना नहीं है, हिंदुओं के लिए खाना नहीं है, भारतीयों का खाना नहीं है, अपने संस्कार में, अपने धर्म में नहीं है ये खाना। धर्म कहता है भोजन प्रसाद, भोजन है, खाना नहीं है। आज से खाना बोलना छोड़ दो सब लोग। जब भी भूख लगे प्रेम से मांगो, भोजन दे दो। भोजन का प्रयोग करो, खाना का नहीं। खाना कहना कौन कौन छोड़ रहा है आज? पांडे जी को छोड़ के बाकी कोई नहीं, सब लोग खाना कहेंगे। बहुत बढ़िया होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। अगर आज से आप लोग छोड़ देते हैं तो हम ये समझ लेंगे कि खरहर में कथा कहना हमारा सफल हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो।